नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 4.13.3 असम मेडिकल कॉलेज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Assam Medical College, situated at Dibrugarh, is the first medical college in the northeastern India. असम मेडिकल कॉलेज जो कि डिब्रूगढ़ में स्थित है, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला मेडिकल कॉलेज है। द हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन which was established at Dibrugarh in 1900 using a donation of ₹50,000 from Dr. John Berry White, सिविल सर्जन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। असम मेडिकल कॉलेज का जो हिस्ट्री है वो 1900 में शुरू होता है, जब डॉक्टर जॉन बेरी जो कि एक सिविल सर्जन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने 50,000 का डोनेशन से बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन नाम का एक स्कूल उन्होंने डिब्रूगढ़ में स्टार्ट किया। इन 1910 द कॉलेज इम्पोर्टेड 2 एक्सरे मशीन्स फ्रॉम इंग्लैंड। 1910 में बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन ने इंग्लैंड से 2 एक्सरे मशीन्स इंपोर्ट किया और साथ ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कॉलेज वाज शिफ्टेड टू नियर बाय हॉस्पिटल प्रेमिसेस दैट हैड बीन यूज्ड बाय द यूएस आर्मी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन पास ही का एक हॉस्पिटल के कंपाउंड में शिफ्ट हो जाता है, और वही हॉस्पिटल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पे यूएस आर्मी यूज कर रहे थे। After independence on 3rd November 1947, the college was formally renamed to become Assam Medical College. और इंडिपेंडेंट के बाद 3rd नवंबर 1947 को बेरी वाइट स्कूल ऑफ मेडिसिन को रिनेम करके आसाम मेडिकल कॉलेज बनाया गया। With increasing demands for health care and health education, the need for more medical colleges in Assam was keenly felt. और बढ़ते हेल्थ डिमांड और हेल्थ एजुकेशन के चलते आसाम में और मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत पड़ी। द स्टेट गवर्नमेंट इन 1959 हेडेड बाय बिमला प्रसाद सलिया, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद, द देन फाइनेंस मिनिस्टर, एंड मिस्टर रूपनाथ ब्रह्मा, द देन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आसाम, डिसाइडेड टू हैव ए सेकेंड मेडिकल कॉलेज इन आसाम। और 1959 में जो गवर्नमेंट थी उसके जो हेड थे बिमला प्रसाद सलिया यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, और फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, और साथ ही रूपनाथ ब्रह्मा जो कि उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके सरकार ने यह निर्णय लिया कि आसाम में दूसरा मेडिकल कॉलेज भी चाहिए। अकॉर्डिंगली एन एक्सपर्ट कमेटी वाज सेट अप ऑन November 7, 1959, और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक कमेटी बनाया गया 7 नवंबर 1959 को। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 26 अप्रैल 1960, और उस कमेटी ने 26 अप्रैल 1960 को एक रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंपा। बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर dated 26 June 1960, Dr. S.N. Sharma, the then principal and superintendent of Assam Medical College and Hospital Dibrugarh, was entrusted with the responsibility to make all necessary arrangements for starting the pre-clinical classes at Jhalukbari from August 1960, and also for taking necessary steps for establishment of the proposed medical colleges at Guwahati and Silchar। और उस कमेटी ने जब 26 अप्रैल 1960 को रिपोर्ट सौंपा, उसके बाद 26 जून 1960 को स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिसके अनुसार डॉक्टर S.N. शर्मा जो उस समय असम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और साथ ही सुपरिंटेंडेंट थे, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि जितनी जल्दी हो सके झालुकबारी में मेडिकल की क्लास को स्टार्ट किया जाए। साथ ही उनको ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सिलचर और गुवाहाटी में जो मेडिकल कॉलेज स्थापित होगी उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर सौंपी गई, या फिर सारा नेसेसरी अरेंजमेंट जितना भी था वो सारा उनको लेना था। Accordingly, the vacant Ayurvedic College building at Jhalukbari were taken over and arrangements were started by August 1960। और जैसे कि असम गवर्नमेंट ने जितना जल्दी हो सके मेडिकल की प्री क्लिनिकल क्लास स्टार्ट करने के लिए कहा था,
तो आयुर्वेदिक कॉलेज का बिल्डिंग जो खाली था उस समय, उसको अरेंज करके वहीं पे क्लास स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया। ऑन 20 सितंबर 1960 द मेडिकल कॉलेज वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड, और 20 सितंबर 1960 को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया। द फर्स्ट बैच ऑफ द 100 स्टूडेंट्स वेर इंटरव्यूड एंड सेलेक्टेड इन द AMC डिब्रीगढ़ इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर 1960। जो पहला बैच था मेडिकल का, उसमें 100 स्टूडेंट थे, उन्हें इंटरव्यू करके सेलेक्ट किया गया AMC में डिब्रीगढ़ में लास्ट वीक ऑफ सितंबर 1960 को। इन 1968 सिलचर मेडिकल कॉलेज वाज ऑल्सो एस्टैब्लिश, और 1968 में सिलचर मेडिकल कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया गया, और इस तरह से आसाम में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपने समझा होगा। थैंक यू।